गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 का पार्ट 4 यह चौथा वीडियो है। इसके पहले जो तीसरा वीडियो था, तीसरे वीडियो में हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के 1 से लेकर 4 सवालों को हल किया। अब पांचवा वाला जो सवाल है जिसमें है सिद्ध करने के अंतर्गत टोटल 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों को हम हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वह है सेक थीटा 1 माइनस साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 करना है। तो बायां पक्ष हमने ले लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें। इसे ऐसे लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, फिर से लिख लेते हैं सेक थीटा हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक थीटा ए माइनस बी धन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। कहने का तात्पर्य सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1। कैसे होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी सर्व संख्या है। अभी यहाँ पे पक्षांतरण कर देंगे, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, और ये आपका दायां पक्ष हो गया सिद्ध। ठीक है, और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन और यहाँ पे कॉस का मान निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हर है समान, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बराबर ना। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और पूरे के बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो इस प्रकार से। अब यहाँ पे a प्लस बी धन गुणे a माइनस बी का सूत्र है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पे करने का मतलब है 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये हुआ। तो 1 का वर्ग मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे ये होगा। कैसे आया, यहाँ पे आप देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस से ये स्क्वायर गया तो क्या बच गया आपका, कॉस थीटा बचा, बराबर हो गया क्या, दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपका यह जो 2 सवाल थे वह सिद्ध हुए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सा है यह। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है।
चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये है सिद्ध करना। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को देखते हैं। सबसे पहला बायां पक्ष, तीसरे सवाल का बायां पक्ष हम लेते हैं। बायां पक्ष है सेक स्क्वायर थीटा धन कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे धन है और यहाँ पे गुणे में हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो सेक 1/cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार से कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, तो वर्ग है तो वर्ग में लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे तिर्यक करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करना है, इन्हें अलग कर लेना है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपका दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बटे में रखिए, साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर दीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। बायां पक्ष, बायां पक्ष कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखना कॉसेक और सेक में आ रहा है, तो सर्वसम का आप जानते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, टेन की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख के समझ लेते हैं। चूंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर ना। तो कॉसेक की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 + cot, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो यहाँ पे परिवर्तित कर देते हैं, पक्षांतरण, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब tan की बात करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब माइनस है, tan की बात करते हैं, tan, तो चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर है। तुम्हारा tan की जगह पे ये रखेंगे माइनस से, इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसा समझ आता है, पक्षांतर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस +1, तो यहाँ पे -1 +1 कट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका है दायां पक्ष। देखिए कितना आसान था यह सवाल। ठीक है, तो वही है कि सूत्रों का बराबर ध्यान में रखिए, सूत्रों का उपयोग करिए, सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। tan r⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। 1 - sin थीटा
प्लस 1 साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो बातें हैं, इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बायां पक्ष tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है। तो यहाँ पे 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर हम कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अभी tan स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन होगा, अगर tan स्क्वायर थीटा इसको हम लोग ऐसा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं बराबर। तो tan स्क्वायर को लिया कॉमन, tan स्क्वायर थीटा लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें किस में चाहिए, सेक में चाहिए, ध्यान दीजिएगा किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा लिखेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बता देंगे कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर। तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो tan स्क्वायर की जगह पे हम सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और इसके स्थान पे सेक स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मुझे सेक में चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा गुड़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 गुड़े सेक स्क्वायर थीटा ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका दायां पक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यह सवाल होगा। अब छठे सवाल में चलते हैं। बायां पक्ष 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे क्या करना है, बटे में है बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे 1 माइनस साइन थीटा होगा और पूरे के बटे 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 प्लस साइन थीटा ये प्राप्त होगा हमें। अब आगे क्या करना है, देखिए ये साइन प्लस में है माइनस में गया, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 बटे यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी गुणे a प्लस बी सूत्र लगेगा तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 2 बटे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसा है यहाँ पे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा। तो यहाँ पे आप जानते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिखेंगे। तो 2 गुणे 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो ये आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था वह भी हल हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल है, सवाल को ध्यान में रखते हुए इसे आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अभी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे अपने फेयर कॉपी में लिखकर इसे बार बार कीजिएगा। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति उतने अच्छे से समझ में आते चला जाएगा। मतलब फार्मूला जितना अच्छे से ध्यान में रखोगे, आप इसका प्रैक्टिस करोगे, उतने बेहतर तरीके से ये सवाल आपको समझ में आएगा और सही अच्छा खासा आपको नंबर इसमें प्राप्त हो सकता है। त्रिकोणमिति में बड़ा ही आसान है और कम समय में यह सवाल हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 7वां सवाल। यहाँ पे सेक 6x माइनस tan रेज टू 6x इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर x गुणे tan स्क्वायर x
देखिएगा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में 4 मार्क के लिए भी पूछा गया है, 3 मार्क में भी आया है और है बहुत ही अच्छा सवाल। जरा ध्यान से देखिएगा क्या है खासियत इसकी। बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। 10⁻⁶x। अब आप जानते हैं यहाँ पे 6 का कोई फार्मूला है नहीं, ⁻⁶ में स्क्वायर और क्यूब का है फार्मूला, तो यहाँ पे स्क्वायर में ही चाहिए, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर x का क्यूब, tan स्क्वायर x का क्यूब, ये होगा वर्ग है, और ये घन में आप ले लिए। अब आपके पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, a का घन माइनस b का घन का फार्मूला है, जिसमें क्या है फार्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ध्यान देना यहाँ पे, अब a का वर्ग, a का मतलब sec स्क्वायर x के वर्ग प्लस a गुणे b, sec स्क्वायर x गुणे tan स्क्वायर x धन tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसा बराबर। ये है फार्मूला लगा दिए। अब इसके स्थान पे ये आएगा 1, ठीक है, और इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, sec स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x गुणे tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ऐसे क्यों हुआ यहाँ पे, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसलिए 1 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। देखिए इसी का इस्तेमाल हमने किया है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, तो ये चीज हमें मिल गई। अब जरा ध्यान से, इसे sec स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज अब बची है, यहाँ पे 1 प्लस 3 sec स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ता हूँ और 2 को घटा दे दूंगा, तो ये चीज हमें मिल जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जरा ध्यान देना, प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस 2 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। क्या किया यहाँ पे, 2 जोड़ा 2 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, sec स्क्वायर x का स्क्वायर, अब वो माइनस वाले को यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 sec स्क्वायर x गुणे tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। बस इस चीज को बस ध्यान देना, क्या किया यहाँ पे, इसे हटाया यहाँ से, इसको आगे लिया, यहाँ पे 1 है, ये 2, तो कितना हो गया, 3 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x। ध्यान देना यहाँ पे प्लस में जो चाहिए था वो चीज मिल चुका है। अब इस चीज को ध्यान से देखना है, ये जो चीज है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, a का वर्ग माइनस 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग, मतलब ये किसका सूत्र है, a माइनस b का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सूत्र है किसका है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वर्ग का यह सूत्र हुआ, धन 3 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, ठीक है, इसका यह बराबर। अब ये जानते हो यहाँ पे हमें है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x बराबर, ये हो गया आपका दायां पक्ष। देखिए ये है, यह सवाल है तो बड़ा आसान, लेकिन वो ये थोड़ा ध्यान लगाने की बात है, सूत्र हमें पता होना चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 4 मार्क में भी पूछा गया है, 3 में भी पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है यह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें।
और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8वां है। आठवें में है tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 बराबर sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। ठीक है, ये चीज हमें प्राप्त करना है। बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। बायां पक्ष यहाँ पे tan थीटा sec थीटा प्लस 1 है, बराबर ना, sec थीटा प्लस 1 है। तो क्या करना है, tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 गुणे ये जो है इसका परमीकरण कर देते हैं, माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे tan थीटा गुणे sec थीटा माइनस 1 बटे sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, ये मिला। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा गुणे sec थीटा माइनस 1, यहाँ पे अगर ध्यान देना a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मतलब कहने वाला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मिलेगा। tan थीटा गुणे sec थीटा माइनस 1 बटे ये जो है ये है tan स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ यहाँ पे देख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। tan से ये स्क्वायर गया तो क्या बच गया, sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा बराबर दायां पक्ष। देखिए कितना आसान सा सवाल था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका सवाल हल हुआ। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब चलते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। बड़ा ही आसान सा ये सब सवाल है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे त्रिकोणमिति उतना ही आपको आसान लगेगा। 9वें की तरफ चलते हैं। 9वां है tan क्यूब थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा है, ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, बायां पक्ष tan क्यूब थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, क्यूब है तो यहाँ पे हम एक का भी क्यूब कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। तो a का घन माइनस b के घन का फार्मूला लगेगा, तो वो हम लगाते हैं। तो a क्या है फार्मूला, a का घन माइनस b का घन, a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग धन ए बी गुणे b का वर्ग। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा गुणे 1 धन 1 का वर्ग, ये है सूत्र लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे है, कट हो जाएगा। क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इसको 1 को आगे ले लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, इसको आगे ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा है, बराबर आपका दायां पक्ष प्राप्त हो गया। सर्वसंख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये 1 को आप आगे ले लीजिए, दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यह सवाल आपका हल होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। और अब इसके अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां जो सवाल है,
10वां सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। बायां पक्ष साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस को अगर मैं कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस है, इधर प्लस है, सेम चीज़ है। तो क्या करते हैं, इसका हम ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, ये हर का परमीकरण कर देते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 गुणे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो जरा इस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे अब ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। तो जरा ध्यान से अगर देखोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a का वर्ग माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग। और यहाँ पर सेम चीज़ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग, ये हुआ। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे कॉस वाले रूप में है, उसी में ले लेते हैं। यहाँ पे साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा, मैं तो एक स्टेप चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, सूत्र लगाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा धन 1 का वर्ग होगा, तो मतलब 1 बटे, यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस 1 का ये वर्ग हो गया। 8वीं में आपने पढ़ा था ए धन बी धन सी का वर्ग का सूत्र था, क्या था सूत्र, यहाँ पे क्या था सूत्र, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2 गुणे ए बी धन 2 गुणे बी सी धन 2 गुणे सी ए। तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 बटे, यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस 2 गुणे कॉस थीटा गुणे माइनस 1 प्लस 2 गुणे माइनस 1 गुणे साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ मिला है, ये सूत्र हमने जो किया था उसके बारे में। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है, बराबर ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस वहाँ पे चला जाएगा, तो 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 पूरे के बटे। ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसके स्थान पर मैं 1 लिख सकता हूँ, धन इसका वर्ग जो होगा वो भी 1 होगा, धन 2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, यहाँ पे माइनस ए प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये जरा मिस्टेक हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए ए माइनस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 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 प्लस, ए प्लस का माइनस होगा, तो यहाँ पे ये एक से ये वाला एक गया, ठीक है। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये प्लस वाला उसको आगे लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 cos थीटा हो गया माइनस cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया है cos, ये वाले को आगे लेते हैं, -2 cos थीटा, फिर यहाँ पे -2 sin थीटा प्लस 2 गुणे sin थीटा गुणे cos थीटा। इसे इस प्रकार से हम एडजस्ट कर दिए। क्यों एडजस्ट किए अभी मालूम पड़ेगा इसका कारण यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 cos थीटा लिया कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा ये बचा पूरे के बटे, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 2 ले लेते हैं, 2 लिया कॉमन तो 1 माइनस cos थीटा बचा। यहाँ पे -2 sin थीटा लिया कॉमन तो यहाँ पे 1, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और cos थीटा ये बचा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे, यहाँ पे आप करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब ये वाला ब्रैकेट से ये वाला गया तो 2 cos थीटा बटे, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 को लिया कॉमन, 1 माइनस sin थीटा ये बचेगा। अब इसे 2 से ये भी गया। अब यहाँ पे cos थीटा गुणे 1 माइनस sin थीटा, यही बचा ना। तो cos क्या होता है, 1/sec होता है, sec थीटा गुणे 1 माइनस sin थीटा, तो 1 यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, sec थीटा माइनस sec थीटा गुणे sin थीटा बराबर। अब इसके बाद का क्या है स्टेप, यहाँ पे देखिए बराबर 1 बटे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, sec थीटा ऐसे रहने देते हैं, sec थीटा माइनस sec क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, cos होता है, 1/cos, तो यहाँ पे करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा ये बचेगा। sec के जगह पे 1/cos किया, sin अपने जगह पे है तो ये बचा, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर दायां पक्ष, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका जो 10वां सवाल है वह हल हुआ। यहाँ पे एक 8वीं का यह सूत्र है, ए धन बी धन सी का वर्ग, पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2 गुणे ए बी धन 2 गुणे बी सी धन 2 गुणे सी ए, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो होगा आपका सवाल हल हो गया। तो प्रकरण प्रश्न रहा 6 का 5वें में टोटल 10 सवाल थे, यह हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक जो सवाल दिए गए हैं वह इस साल के लिए बोर्ड से हटा दिया गया है। तो इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति, वह पूरा हुआ। आप इसे बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिए। आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका त्रिकोणमिति होगा और बड़ा ही आसान सा यह चैप्टर है। इसी के साथ आपका इस साल का जो सिलेबस है ज्योमेट्री का वह पूरा हुआ। धन्यवाद।